अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3 का सी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें x इज इक्वल्स टू ए सेक टी दे रखा है और y इज इक्वल्स टू दे रखा है बी टेन टी। इसे समीकरण नंबर 1 बोलो, इसे समीकरण नंबर 2 बोलो और डी एस अपॉन डी टी निकालना है जिसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। इसे समीकरण नंबर 3 बोल दो। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी आएगा हमारे पास में समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पे। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देना, ठीक है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पे देखो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए तो बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी सेक टी आएगा। ए बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है और सेक टी का हम अवकलन कर देते हैं। तो ए सेक टी का अवकलन क्या होगा, सेक टी टेन टी, सेक टी टेन टी। ये सेक टी का अवकलन हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा और डी टी अपॉन डी टी आएगा। तो यहाँ पे फाइनली आया ए सेक टी टेन टी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू। ओके, ये हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आई है। अब इसकी बाद में हम समीकरण नंबर 2 का टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पे हमारे पास में आएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू बी तो कॉन्स्टेंट है डी अपॉन डी टी टेन टी। ये समीकरण नंबर 2 का अवकलन होगा तो यहाँ पे b तो आ जाएगा ऐसा का ऐसा और टेन टी का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में सेक स्क्वायर टी आ जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर टी आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर दे दो आप, ये जो ऊपर आई थी इसको दे दो 4, इसको दे दो 5। अब लिख दो कि समीकरण 4 व 5 से समीकरण 3 में मान या वैल्यू रखने पर तो क्या आएगा हमारे पास में डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू रूट डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास में ये आई है ए सेक टी टेन टी और इसका स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आई है बी सेक स्क्वायर टी और इसका स्क्वायर। ये डी एक्स अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये डी वाई अपॉन डी टी था, ये हमने रख दिया इसकी वैल्यू यहाँ पे और इसका स्क्वायर कर दिया। ये डी एक्स अपॉन डी टी था, इसकी वैल्यू ये थी, ये वैल्यू रखी और इसका स्क्वायर कर दिया। अब अगला स्टेप देखो, स्क्वायर को हटाओ यानी कि स्क्वायर लगाओ इनके ऊपर। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी टेन स्क्वायर टी ये आ जाएगा। ए का स्क्वायर होगा, सेक का स्क्वायर होगा, टेन का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर सेक की पावर 4t, क्योंकि सेक की पावर 2t तो ऑलरेडी है और उसका भी स्क्वायर करेंगे सेक की पावर 4 आ जाएगी। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन ले सकते हो, सेक स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं। तो सेक स्क्वायर टी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर टी ये हमारे पास में बच गया है। और अब हमें इसे और सोल्व करना होगा। क्या करना होगा, थोड़ा और सोल्व करना होगा। तो और सोल्व करते हैं अगले पेज पे। डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आया था हमारे पास में सेक स्क्वायर टी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या था टेन स्क्वायर टी और यहाँ पे था सेक स्क्वायर टी इंटू बी। ओके, यही था ना। अब हमारे पास में सेक का स्क्वायर है अंडर रूट है तो सेक टी तो बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी अपॉन कोस स्क्वायर टी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बी है, बी को बी लिखा और कोस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं वन अपॉन कोस स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोस स्क्वायर टी। ओके, तो ये हमारे पास में सेक टी है अंडर रूट ये ए स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर टी को हमने लिखा क्या साइन स्क्वायर टी अपॉन कोस स्क्वायर टी, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे टेन टी है तो साइन टी अपॉन कोस थीटा कोस टी, और टेन स्क्वायर टी है तो इसलिए साइन स्क्वायर टी अपॉन कोस स्क्वायर टी। और सेक थीटा क्या होता है वन अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे क्या है सेक और ये टी है हमारे पास में प्लस का निशान नहीं है
सेक टी है तो 1/cos t हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर टी, तो 1/cos स्क्वायर टी हो गया। अब क्या लेते हैं, कोस स्क्वायर टी, दोनों में लघुत्तम आ रहा है तो ये कोस स्क्वायर टी लघुत्तम ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस यहाँ पे बचा बी। अब हमने क्या किया, क्या करेंगे अगला स्टेप करेंगे, इसको सेक टी तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, रूट कोस स्क्वायर टी को जो नीचे है 1/cos स्क्वायर टी ही है एक हिसाब से ये हमारे पास में, तो ये कोस स्क्वायर टी को ऐसे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर टी, क्योंकि ये नीचे है कोस स्क्वायर टी। अब इसको ऊपर लाएंगे तो ये कोस स्क्वायर टी तो ऊपर आएगा नहीं, कोस स्क्वायर टी ऊपर आएगा तो कोस की पावर -2t हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर टी होता है, उसको सेक स्क्वायर टी तो लिखा था हमने ऊपर, यहाँ से यहाँ ले गए थे, अब यहाँ से वापस यहाँ ले जाओ, सेक स्क्वायर टी लिख दिया इसको, और इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हमारे पास में, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, माफ़ करना मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सभी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ये हमारे पास में है। अब यहाँ पे सेक का स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो सेक टी ऑलरेडी एक तो बाहर है और एक सेक टी और बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की पावर अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर है। ये ds/dt की वैल्यू हमारे पास में आई है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, क्या सोल्व कर लेते हैं, सेक टी और सेक टी को गुणा करते हैं तो सेक स्क्वायर टी इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की पावर 1/2, ये हमारे पास में ds/dt की फाइनल वैल्यू आई है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके बताओ कि कैसी आपको वीडियो लगी, कैसा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कोई कमी है तो वो बताओ, उसको सुधारेंगे हम अगले वीडियो में। और बस अब आप अगला वीडियो देखो।